जय भीम जी। तो मैं अशोक दास कनाडा आ गया हूँ और एयरपोर्ट पे मुझे परमजीत कैन साहब लेने आए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट से जहाँ भी हमें रुकना है। तो शाम के 7 बज गए हैं, यहाँ सर्दी है, आप लोग देख सकते हैं वेदर। एक बार सड़क देखिए आप, कनाडा का खूबसूरती भी देख लीजिए। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम हो रहा है। तकरीबन 1 हफ्ते लंबा प्रोग्राम है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। और कैन साहब उस कमेटी में हैं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मुझे पिक करने आए और रूबरू होइए, तारुफ कराइए अपना हमारे दर्शकों से खुद को। थैंक यू अशोक जी। पहले तो सभी देखने सुनने वालों को जय भीम, जय भारत। तो अशोक जी का बहुत बहुत वेलकम वैंकूवर में। और जो प्रोग्राम हो रहा है, जे आए हैं और इनके आने से और भी 4 चांद लगेंगे इस प्रोग्राम को। तो बाबा साहब का जो ये बाबा साहब के लिए जन्मदिन मनाना है उनका, और उनके जो मिशन पे बातचीत होगी वो भी आपको दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये प्रोग्राम जो है, जैसे अशोक जी ने बताया है, 21 से 26 तक चलेगा। तो जो हमारे को चेयर हैं जय बिरदी जी, वो उन्होंने लाइन अप किया है, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, दिन रात मेहनत किया है। तो हम भी उस टीम में हैं। तो जी, तो क्या होना है 6 दिन तक? 6 दिन तक देखो, 21 तो होगा, 20 से जो भी सी शुरू हो जाएगा। 20 को गेस्ट सभी आएंगे तो उनको हम वेलकम करेंगे। 21 को जो सिंपोजियम का स्टार्टिंग है, बुद्धिज़्म पे बात होगी, कास्टिज़्म पे बात होगी, इक्वालिटी पे बात होगी। दिल्ली की 40 डिग्री सेल्सियस छोड़ के यहाँ 9 डिग्री पे मैं आ गया हूँ, जैकेट वैकेट डालना पड़ गया है। तो कैन साहब, इस जो प्रोग्राम है इसका इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है? इसका इम्पोर्टेंस देखो वर्ल्ड वाइड जा रहा है जी अभी। तो यहाँ जो लोकल 6 यूनिवर्सिटी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके। 2 अम्बेडकराइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट सोसाइटी एंड चेतन एसोसिएशन ऑफ कनाडा, और इसके साथ जो 6 यूनिवर्सिटी हैं यहाँ की लोअर मेनलैंड की, वो इसमें इन्वॉल्व है। और इसके साथ ही जो जैसे ब्रिटिश कोलंबिया की पार्लियामेंट है, जो राजधानी है विक्टोरिया, उसमें भी जे आवाज़ गूंज रही है। कनाडा में भी जे बाबा साहब की आवाज़ गूंज रही है। बड़ा काम किया है कनाडा में आप लोगों ने सभी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट 20-25 साल से लगे हुए हैं। तो करते हैं, जय जी लीड करते हैं, हम उनका साथ देते हैं। जी, तो जो आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई जी, दिक्कत एक नहीं है। सेकंड जी। तो परमजीत कैन जी हैं, फोन आ गया है, वो बात कर रहे हैं। 2 मिनट मैं टाइम पे आ रहे हैं भाजी, अपने साथी को पिक करना है। हाँ जी। तो किंग्सवे टाइम पे कॉर्नर पे खड़े। जब दिल्ली से चला था तो वहाँ से मैं दोहा आया। नहीं, दोहा ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਓ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। यूएसए में है, जहाँ अभी मैं टाइम पे आ रहे हैं दन ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। एंटी कास्ट बिल पास हुआ है और उसके बाद फिर मैं वैंकूवर आया, जो कि कनाडा है। तो अच्छा, कनाडा के बारे में बताइए। यहाँ पे जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जी जी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सक्रिय हैं आप लोग? वैंकूवर में भी आप कह सकते हैं, टोरंटो में सभी जगह है। जैसे टोरंटो में भी हैं, जैसे आनंद बाली जी हैं, जगीरी बैंस जी हैं। कैलगरी में जैसे मेजर मल जी हैं, हरजिंदर मल जी हैं, और लोग भी हैं जो काफ़ी सक्रिय हैं। मगर जो ये सब आप लोग कोर टीम है? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर होते हैं, टाइम टू टाइम हम सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे बाबा साहब का मिशन के लिए कुछ क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे कुछ साल पहले कैलगरी में भी कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो वैंकूवर में आपको पता है 2003 में कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उसके बाद 20 साल बाद ये हो रहा है सिंपोजियम। मगर इससे पहले 2018 में हमने यहाँ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया था। तो उसमें प्रोफेसर विवेक कुमार जी दिल्ली से आए थे। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे नहीं है कि जैसे कह सकते हैं हमारे तो जैसे सांसों में बाबा साहब बसते हैं। तो हमेशा बाबा साहब का बातचीत होता है। और कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, और फिर
थोड़ा सा मतलब मैं चाह रहा हूँ कि शहर भी दिखाता रहूँ, ताकि आप लोग हमारी बातचीत सुनते सुनते बोर ना हो, क्योंकि एक नया शहर है और उसकी अपनी एक रौनक होती है। तो कैन साहब 30 साल पहले कनाडा आ गए थे। जी। देख के आपको लगेगा नहीं कि 30 साल से यहाँ पे हैं, है ना? तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि हाँ आप क्या कर रहे हैं। तो इनका बहुत अच्छा बिजनेस है यहाँ पे, टैक्सी बिजनेस है और तमाम तरह के बिजनेस हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पीछे? जी, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। बंगा बंगा शहर है मेरा, बंगा नमा शहर। काफ़ी लोगों ने देखा सुना होगा। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं अब्रॉड आ गया था। तो अब 30 साल हो गए यहीं सेटल डाउन हैं, बच्चे यहीं हैं। तो फैमिली सभी हमारी फैमिली यहीं है, हमारे भतीजे हैं, भाई साहब हैं। तो या मतलब बड़ा एक अचीवमेंट है कि आप खुद सेटल हुए हैं और अपनी फैमिली के जी बच्चों को भी बिल्कुल, सेटल किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी मेरे भतीजे जो यहाँ वेल सेटल्ड हैं, बिजनेस है उनका अपना। तो सभी अच्छे हैं, बाबा साहब की बुद्ध की कृपा है, तो उनका ब्लेसिंग्स है। क्योंकि बाबा साहब की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो आप देखते हैं कि इंडिया में लोगों का क्या हाल है। जे बाबा साहब का आशीर्वाद है, बाबा साहब का कुर्बानी का जे हमें फल मिला है। जी। तो झंडे गाड़ रहे हैं अम्बेडकरवादी जहाँ भी जा रहे हैं। मैं 2020 में जब यूएस गया था, तब भी तमाम लोगों से बात हुई थी हमारी, और जिस तरीके से लोग यहाँ आके स्ट्रगल कर रहे हैं और ख़ुद को इस्टेब्लिश कर रहे हैं बिना किसी रिजर्वेशन के, है ना? तो वो ये बताता है कि अपनी मेहनत के बूते दुनिया भर में जो अम्बेडकरवादी हैं पहुँच रहे हैं, और बिज़नेस में और तमाम तरह के अलग अलग प्रोफेशन में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो लगातार हफ्ते भर, मैं 20 दिन हूँ कनाडा में। मुझे पता नहीं 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे होगा मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। बाकी ये 1 हफ्ते का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। तो इस पूरे हफ्ते गहमा गहमी रहेगी और अलग अलग तरह के लोगों से मिलना जुलना होगा, अलग अलग तरह के प्रोग्राम होंगे। आप लोगों को भी लगातार हम बताते रहेंगे। मैं उसी लिए आया हूँ कि लगातार आप लोगों तक यहाँ जो हो रहा है उसकी सूचनाएं पहुँचाता रहूँ, और एक नई इबारत, एक अम्बेडकरवाद की नई परिभाषा लिखनी है और इसको दुनिया भर में फैलाना है। और एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरजीत जी, पीछे देख रहे हैं आप। ये जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग का टिकट विकट हुआ है वो उसके पीछे इनका होगा। तो इनसे तारुफ कराना तो बहुत बनता है ना? और जयवर्दी साहब, जब मुझसे बात हो रही थी उनकी, तब तमाम आप लोगों का जिक्र होता रहा था, है ना, कि हम लोग की एक कमेटी है और हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम आपकी भूमिका क्या है इस प्रोग्राम में, और आप कैसे देख रहे हैं जो सिंपोजियम आप लोग कर रहे हैं? अच्छा अशोक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम। जय जी, भीम, thank नमो you so बुद्धाय। आप much। जय भीम। कनाडा की धरती पर आए और हमको आपको मिलने का मौका मिला। तो जो सिंपोजियम हो रहा है, ये इसकी प्लानिंग तो ऑलमोस्ट ईयर्स से चलती है, 6 मंथ। तो मैं भी उस जो स्टीयरिंग कमेटी है उसमें एक मेंबर हूँ। तो हम जो जितना भी है, हम ये काम करते हैं, रल मिल वॉलंटियर काम करते हैं, ताकि इस सिंपोजियम को जो है हमने लिखा है इसको सक्सेस किया जाए। तो हम इनमें से ये देखते हैं कि इसका जो ब्रॉडली आजकल जो कास्टिज़म एंटी चल रहा है, उस पर हम सोचते हैं इसमें से कुछ निकले। और जो एक्चुअली काम तो बीसी में हो ही रहा है, जैसे हमारे जयवर्दी जी, परम कैन जी, तो टोरंटो से नंदवाली जी, हरजिंदर मल जो हमारे गोल्डन से हैं, तो हरमेश चंद्र जी जो वैनकूवर से हैं। सो सभी हम रल मिलकर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी आउटपुट जो है वो अच्छी निकले। और आप जैसा साथ है, आप भी बड़े हमारे एडवाइज़र हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। तो कार्यक्रम होता रहेगा, हम लोग आपसे तमाम चीज़ें जो भी हर पर डे जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे उससे रूबरू कराते रहेंगे। और परमजीत कैंस जी जब मुझे लेने आए तो मर्सिडीज़ गाड़ी है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, आगे जय भीम लिखा है। न्यूयॉर्क में भी मुझे मिले थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी लिखवा रखा था। आपने, हाँ, पॉल जी, बिल्कुल, पिंदर पॉल जी। तो आपने इस तरीके से रहना, गाड़ी पे जय भीम लिखवा के चलना, क्यों सोचा आपने? क्योंकि मैं सोचता था, गाड़ियाँ पहले भी रखी थी, जैसे
सस्ती थी, मगर हमने सोचा था इतना बड़ा नाम है बाबा साहब का, तो बड़ी गाड़ी तो पे महंगी गाड़ी लेंगे तभी लिखाएंगे, अदरवाइज नहीं लिखाएंगे। और शुरू में लोग पूछते थे जय भीम, क्योंकि जो दूसरे कम्युनिटी के लोग सो हैं। कॉल्ड हाई कास्ट लोग जहाँ रहते हैं तो वो पूछते थे कि जय भीम का क्या मतलब। मैंने कहा जय भीम का मतलब ये सभी कुछ, अगर जिंदगी भी हमारी है तो ये भीम की दी हुई है, बाबा साहब की जिंदगी दी हुई है, गाड़ी तो क्या बात है। जी, तो इसीलिए हमने इस गाड़ी पे जय भीम लिखा है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, गाड़ी पहले भी थी लेकिन बाबा साहब का नाम इतना बड़ा है और इतना मतलब इज्जत से लोग लेते हैं कि जब महंगी गाड़ी खरीदेंगे तब उस लायक होंगे कि बाबा साहब का नाम लिखवा सके उस पर। छोटी गाड़ी में नहीं लिखनी, ऐसे बाबा साहब। तो आप देखते रहिए दलित दस्तक, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। कैन साहब आप भी कह दो। जी बिल्कुल सपोर्ट करें, क्योंकि जो बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब के मिशन के लिए उस के लिए प्रचार प्रसार के लिए हमें सभी सहयोग करना चाहिए। हमारे अशोक जी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।